हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एमएस वर्ड के लेआउट टैब पे। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में आप सीखेंगे पेज मार्जिन सेट करना कि आप पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट करना, पेज साइज, कॉलम सेट करना, लाइन में आप नंबर कैसे लगाते हैं, पेज ब्रेक कैसे करेंगे, हाइपरनेशन का यूज़ कैसे करेंगे, ग्राफ और टेक्स्ट को हम कैसे अरेंज करेंगे। इन सभी चीज़ों को आप सीखेंगे लेआउट टैब में। इसमें आपको 3 ग्रुप आता है। लेआउट टैब में 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है पेज सेटअप, दूसरा है पैराग्राफ और तीसरा है अरेंज का। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने पेज में कुछ टेक्स्ट को इंटर करते हैं। बिना टेक्स्ट इंटर किए हम अपने पेज में मार्जिन को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को इंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक कमांड से कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं लिखा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये चारों साइड से कुछ स्पेस बच जा रहे हैं पेज में। तो इसी चीज़ को एडजस्ट अगर करना हो तो हम मार्जिन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मार्जिन्स का यूज़ करने के लिए हमें आना है लेआउट टैब पे। लेआउट टैब पे आने के बाद मार्जिन्स ऑप्शन पे जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन डिस्प्ले होने लग जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है टॉप से 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट, राइट। यहाँ पे टोटल साइज़ दे रखा है कि आपको कौन सा साइज़ में करना है अपने पेज का मार्जिन एडजस्ट। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टॉप में से 0.5 इंच, इसमें बॉटम में है 0.5 इंच, लेफ्ट 0.5 और राइट में 0.5 इंच। तो इसे मैं जैसे ही एडजस्ट करूँगा, मतलब कि इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, जो भी ये बीच दूरी है वह दूरी एडजस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे अपने पेज का मार्जिन बड़ी आसानी से हम सेट कर लिए। अब है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हम कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही हम लेआउट टैब के अंदर आते हैं ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। एक पहला आता है पोर्ट्रेट का और दूसरा है लैंडस्केप का। तो यहाँ से हमें प्रीव्यू करके भी ये दिखा रहा है कि आपके अपने पेज जो है वो कौन से फॉर्मेट स्टाइल में आएंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं आपको जिस किसी भी टाइप का पेज चाहिए। जैसे यहाँ पे कर लिया लैंडस्केप में, तो ये क्या हुआ, हमारे पेज के चौड़ाई जो है वो बढ़ गया। अगर आपको यहाँ टॉल में करना है पेज तो फिर आप आइए ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में आने के बाद पोर्ट्रेट पे क्लिक करिए। अब नेक्स्ट है साइज। साइज से हम अपनी पेपर साइज को एडजस्ट करते हैं। अगर पेपर साइज एडजस्ट करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे साइज पे आ जाएंगे। साइज पे जैसे ही आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेपर साइज डिस्प्ले होने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमें जिस किसी भी पेपर साइज में अपने पेपर को रखना है वह साइज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे A4 रख लेता हूँ। तो A4 यहाँ पे ढूंढेंगे कि A4 है कहाँ। एक्चुअली A4 मार्केट में जितने भी पेपर अवेलेबल होती है उसमें से ज़्यादातर अवेलेबल पेपर A4 साइज़ का ही है। तो यहाँ पे मैं A4 पे क्लिक कर लिया साइज़। ये जो मेरा अभी पेज हो गया, ये प्रीव्यू जो आप देख रहे हैं वो A4 साइज़ का हो गया। नेक्स्ट है कॉलम्स। ये आपको लेआउट टैब में ही आता है, पेज सेटअप ग्रुप्स में। कॉलम्स कॉलम्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कॉलम्स डिजाइन से कुछ टेक्स्ट को इंटर करना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉलम्स पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जिससे पहला है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट, राइट, है ना। अगर आप इसके अलावा और भी कोई कॉलम चाहते हैं तो यहाँ से आप मोर कॉलम्स का यूज़ करके आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स में करने हो तो मैं 3 पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं 3 कॉलम्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये 3 कॉलम बन के आ गया। वापस फिर से मुझे 1 कॉलम में करना है तो कॉलम्स पे आएंगे, फिर 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 1 पे क्लिक किए तो हमारे ये जो पेज टेक्स्ट था वो हमारे पेज में आ गया एक ही कॉलम में। अब है ब्रेक्स। ब्रेक्स से हम क्या करते हैं, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जहाँ से भी हमें डिवाइड करना हो तो वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक जैसे ही करते हैं उसके बाद वापस आते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद ब्रेक्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से क्या होता है कि ये हमारे पास प्रीव्यू दिखा देता है कि आपको किस टाइप से अपने पेज को ब्रेक करना है। तो उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस टाइप का पेज ब्रेक करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहला वाला ही। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 पेज
बन गया, क्योंकि पेज हमारे यहाँ से ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने लाइन में सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पेज में ये जो टेक्स्ट इंटर कर रखे या जो भी लाइन आप इंटर कर रखे हैं, तो उसके लिए लाइन नंबर अगर लगाना हो उसमें, तो आप फिर आ जाइए लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद लाइन नंबर्स पे, लाइन नंबर्स पे जैसे ही आप आते हैं तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कंटिन्यू, रीस्टार्ट ईच पेज। तो आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, जितने भी आपके लाइन है उन सभी लाइन में ये सीरियल नंबर लगाया जाता है, अर्थात लाइन नंबर्स लगा देते हैं। नेक्स्ट है हाइपरनेशन, जो लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप्स में हाइपरनेशंस लास्ट ऑप्शन है। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं और क्या होता है इसका यूज़। तो अक्सर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे अगर लास्ट में हमारा वर्ड वो नहीं आ पा रहा है तो हम थोड़ा हाइपरनेशन लगा देते हैं। तो यहाँ भी जस्ट लाइक वैसा ही है। अगर आप यहाँ पे किसी वर्ड में लगाना चाहते हैं, जैसे साइज़ बड़ा कर लिए या तो जो भी मैटर्स है हमारे, यहाँ से मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आ जाइए। होम टैब में आने के बाद पैराग्राफ को एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे सेट करते हैं, फिर या तो फिर कंटिन्यू में कर लीजिए इसको। लेआउट टैब में आए, हाइपरनेशन का यूज़ किए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास ये दो ऑप्शन देता है, एक ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल का। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं हाइपरनेशन का यूज़। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल का EX यहाँ आ गया, फिर ये डॉट लग गया। हाइपरनेशन इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे ये लग गया। इस तरीके से हम अपने पेज में हाइपरनेशन का यूज़ कर पाएंगे। अगला हमारा ऑप्शन है अब पैराग्राफ ग्रुप में, जो आपको लेआउट टैब में ही आता है। पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है इंडेंट का। इंडेंट से हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारे पैराग्राफ को एडजस्ट करता है। इंडेंट कैसे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया कहाँ पे, तो 2 से पहले। अब जैसे यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, ये क्या कर रहा है, हमारे पैराग्राफ को राइट साइड कर रहा है, राइट साइड कर रहा है, अर्थात लेफ्ट से ये स्पेस छोड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें राइट साइड से भी करना हो तो राइट पे राइट साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखेंगे राइट साइड से भी एडजस्ट ये कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब है लाइन, ये जो स्पेसिंग होता है उसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इसमें है बिफोर और आफ्टर, दो ऑप्शन हमारे पास है, बिफोर का और एक दूसरा है आफ्टर का। तो ये बिफोर और आफ्टर क्या होता है, तो हम जहाँ भी क्लिक करते हैं, जिस किसी भी पैराग्राफ में हमें ये सेटिंग करनी हो, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि बिफोर मतलब पहले, इससे ऊपर से अगर हमें स्पेस छोड़ना हो तो हम बिफोर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बिफोर पे यहाँ पे बढ़ाते हैं साइज, तो ये डिस्टेंस बनता जा रहा है। अगर हमें आफ्टर करना है, मतलब इसके बाद का करना हो, तो फिर आप यहाँ से भी आफ्टर पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे से आता है, जहाँ ये पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे आप स्पेस बना दे रखा है ये। नेक्स्ट है अब हमारा अरेंज ग्रुप में। अरेंज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन का। पोजीशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई आकृति क्रिएट करते हैं। तो आकृति क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे शेप्स मिल जा रहा है। शेप्स में हम किसी भी एक शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इच्छा हो। जैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए हैं। अब ये जैसे ही हम यहाँ बनाए, मुझे बनाना था इसे अपने पेज के बीच में या जिस किसी भी एरिया में बनाना हो, तो आप यहाँ पे पोजीशन आपका हाईलाइट हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो ग्राफ बनाए हैं उसका पोजीशन दिखा रहा है प्रीव्यू टाइप में। तो आप यहाँ से सेलेक्शन कर सकते हैं, आपको जिस किसी भी पोजीशन में आपका शेप चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वह शेप आपके उस पोजीशन में आ जाता है। दूसरा है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इस शेप्स के दोनों साइड लिखने हो, लेफ्ट और राइट साइड। जैसे आप टेक्स्ट इंटर करने के बाद शेप पे क्लिक करके आप आते हैं रैप टेक्स्ट पे, तो ये क्या करेगा, बीच में यहाँ पे ये प्रीव्यू करके दिखा रहा है, आप करके देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, तो इसे हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को हम इंटर कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया YSDR कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे ही YSDR कंप्यूटर एजुकेशन टाइप करने के बाद अब थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं। अब वापस आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से आप सैप ले लीजिए, जो भी सैप आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्या क्या सैप डाल रखा। अब ये क्या हो रहा है कि हम जो भी कुछ लिखे हुए थे YSDR कंप्यूटर एजुकेशन, तो वह क्या हुआ, मेरा दिख नहीं रहा है, हाइड हो गया। तो इसे हमें दिखाना हो तो हम फिर यहाँ पे अरेंज में आएंगे, जो लेआउट टैब में ही आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में ये होता है कि हम टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट किए हैं तो उसे दिखा सकते हैं, बट हमें हमारा जो सिलेक्शन है अभी सैप है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सेंड बैकवर्ड का। जैसे ही हम सेंड बैकवर्ड पे जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस देते हैं सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो हमें करना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, क्योंकि ये जो हमारा सैप है वो हमारे टेक्स्ट के पीछे रखना है। तो उसके लिए हम सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ कर लिए तो ये जो हमारा YSDR कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ था वो दिखने लगा। अब वापस फिर से अगर हम सैप पे ही क्लिक करके लेआउट टैब में आते हैं, लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड पे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्या होता है, फिर से हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं अपने सेलेक्ट किए हुए सैप्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से आप 2-3 सैप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजन। एलिजन से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को या सैप्स को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी आप अपने सैप्स का पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही क्लिक किया ये अपने पोजीशन पे आ गया, जो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप हाईलाइट नहीं है, तो ग्रुप को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 सैप्स का होना जरूरी है। तो चलिए मैं एक दूसरा सैप्स ले लेता हूँ। फिर यहाँ से इंसर्ट टैब में आया, सैप्स लिया और यहाँ पे मैंने इसे ले रखा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। तो दोनों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर हम एक दूसरे पर सेलेक्ट करेंगे तो एक सिलेक्शन कैंसिल में हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एक दूसरे पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ इन दोनों पे क्लिक किया, ये मेरा दोनों सैप जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब वापस फिर से लेआउट टैब में आते हैं। फिर यहाँ पे ग्रुप दे रखा है ऑप्शन। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन है, एक ग्रुप और एक दूसरा है अनग्रुप का। तो हमें क्या करना है, ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम ग्रुप पे क्लिक किए ये दोनों मेरा एक ही ग्रुप में हो गया। अगर हमें इस ग्रुप को कैंसिल करना हो तो उसके लिए फिर से आप ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे अब अनग्रुप हाईलाइट है। तो अनग्रुप हाईलाइट है, इसका मतलब ये हमारे सैप्स को अनग्रुप कर देगा। नेक्स्ट है अब रोटेट। रोटेट से हम क्या करते हैं, अपने सैप्स को रोटेट करते हैं। जो भी मेरा सेलेक्ट किया हुआ सैप है सिर्फ उन्हें ही। तो रोटेट पे आने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है रोटेट राइट 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है रोटेट लेफ्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस किसी भी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना हो तो आप अपने पेज को अपने सैप्स को रोटेट कर सकते हैं।